सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड हमने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करना है। हमने कहा था आपको कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर हो तो हम चार ही टॉपिक पढ़ते हैं उसमें। एक आपका फिजिकल, एक आपका उसकी प्रिपरेशन, एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक आपका यूजेस। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में है क्या चीज़? पहला है आपका फिजिकल स्टेट, हमें ये देखना होता है। दूसरा है आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट, सबसे मेन टॉपिक बेटा आपके जेई और नीट में और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है आपका क्या चीज़? सॉलिबिलिटी। और चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी और ओडोर। क्या पढ़ते हैं? या तो डेंसिटी और क्या चीज़ बेटा? ओडोर। तो हमें ये चार टॉपिक देखने होते हैं किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हमें देखना है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो पहला टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपका क्या चीज़? फिजिकल स्टेट। क्या चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं? क्या चीज़? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब आपका किस फॉर्म में आपके ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स आपके रहते हैं। तो फिजिकल स्टेट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है ना। हमारे पास हेलो एल्केन हेलो एरीन में चार ही चीज़ें तो हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सही है ना। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग फिजिकल स्टेट में हम लोग उसको देखेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है कि गैसेस में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपके लोअर आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होते हैं, लोअर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? आपके गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं? गैसेस फॉर्म में रहते हैं। वाइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, वाइल क्या चीज़? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर। ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या करते हैं बेटा? कलर डेवलप करते हैं व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब इसको लाइट की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग हाइयर स्टेट की बात करेंगे तो हाइयर स्टेट में आपका, अगर हम लोग यहाँ पास हाइयर स्टेट की बात करेंगे तो हाइयर स्टेट के हेलो एल्केन हेलो एरीन में जैसे ही आप हाइयर स्टेट जाओगे तो हाइयर स्टेट का मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है। और हाइयर स्टेट ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन में जाओगे तो किस में आप पाए जाते हैं बेटा? लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट से जो आपका जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जाता है, चाहे आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे आपके जेई और नीट का क्वेश्चन हो, चाहे आपके एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे केवीपीवाई का हो, और किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेन टॉपिक कवर करके ले जाता है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से जुड़े हुए मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आप कहीं भी अप्लाई करना, एकदम आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने देखा बेटा क्या चीज़? फिजिकल स्टेट में क्या चीज़? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके लोअर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होता है वो क्या करता है? कलर डेवलप करता है व्हेन एक्सपोज टू लाइट। किसके प्रेजेंस में आने पर? लाइट के प्रेजेंस में आने पर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग लगातार नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ कार्बन अगर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ़ कार्बन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल स्टेट होता है। मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाओगे तो फिजिकल स्टेट भी उसका बढ़ेगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पास देखने जा रहे हैं वो है आपका क्या चीज़? फिजिकल स्टेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो है आपका क्या चीज़? बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज़ बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, फ्रॉम द फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट। और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपके हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के टॉपिक्स में लगेंगे। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात करो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो अगर मान लो मैं यहाँ पास ये देखो CH3X लिख रहा हूँ और मान लो यहाँ पास मैं CH2X लिख रहा हूँ, तो यहाँ पास CH3X और CH2X में आप देखो यहाँ पास एक कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पास एक कार्बन कम है। तो एक कार्बन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज़्यादा है, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने पर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हम इसको फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे तो यहाँ पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। क्या बेटा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक। तो ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, मॉलिक्यूलर मास। दूसरा हम देखने जा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, हेलो एल्केन्स एंड क्या बेटा, हेलो एरीन्स। बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का आपका ज़्यादा होता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, आर हाइयर देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑफ क्या बेटा, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ले ले और एक तरफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन ले ले, तो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो ज़्यादा होगा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें तो ये देखो, जैसे मान लो ये रहा आपका, मैं इस तरह से लिख लूँ RX, क्या लिख लूँ बेटा, RX, और RX क्या है तुम्हारा, हेलो एल्केन, और एक तरफ मैं ले रहा हूँ एल्केन, क्या ले रहा हूँ बेटा, एल्केन। तो यहाँ पास अगर हम लोग RX की बात करेंगे, ये है आपका हेलो एल्केन, इसको फर्स्ट माना, और ये रहा आपका एल्केन, ठीक है, जनरल हाइड्रोकार्बन, इसको हमने सेकेंड माना। और अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड की बात करें ना, तो फर्स्ट और सेकेंड में आप देखो, हमने कहा कि दोनों का मास क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका, सेम है। क्या है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। और मॉलिक्यूलर मास अगर सेम होगा दोनों का, तो इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होता है आप ये देखना, क्योंकि अगर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें ना, क्या बेटा, अगर हम लोग यहाँ पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें तो आपके पास है RX, सही है ना। यहाँ पास आप देखो, अगर एक एग्जांपल ले लें, R की जगह 2 कार्बन ले लें, तो लेट अस सपोज ये रहा CH3, CH2 और X। तो यहाँ पास हाइड्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए डेल प्लस, तो ये डेल माइनस और ये रहा डेल प्लस। तो यहाँ पास ये स्लाइटली क्या होता है बेटा, पोलर होता है। क्या होता है, ये स्लाइटली पोलर होता है, और ड्यू टू पोलैरिटी इनका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू पोलैरिटी द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पास इनके पोलैरिटी के कारण, चूँकि हेलो एल्केन हेलो एरीन में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस वजह से नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होने के कारण आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू क्या चीज़, ड्यू टू पोलैरिटी द बॉन्ड इज व्हाट, स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा क्या चीज़, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है ना। मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है भैया। हम लोग देखेंगे, कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाएंगे। तो एक मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे कि आपका वो स्लाइड जो दूसरे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उनके कंपेयर में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो आपका पोलर है कि नॉन पोलर है। तीसरा अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखें तो थर्ड यहाँ पास जो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, क्या चीज़ बेटा, ऑर्थो एंड मेटा
हेलोएरीन इज लेस देन, इज क्या चीज़, इज लेस देन पैरा पोजीशन, इज लेस देन क्या चीज़, पैरा पोजीशन। आप देखो ध्यान से कि अगर हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और मेटा पोजीशन की बात करेंगे, मैंने कहा ये रहा आपका लेट अस सपोज ऑर्थो, लेट अस सपोज ये रहा आपका क्या चीज़, मेटा, और मैंने कहा लेट अस सपोज ये रहा आपका क्या चीज़, ये रहा आपका क्या चीज़, पैरा। तो ये वाला पैरा पोजीशन है, ठीक है ना, ये आपका मेटा है और ये क्या है, ऑर्थो है। तो ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में आपका ये जो पैरा होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पास आप देखो ध्यान से, इसका अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो पैरा आइसोमर होता है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये देखो 20 से डिवाइड करने पर दोनों साइड सेम आना, लेकिन यहाँ पास 20 से डिवाइड करोगे तो क्या दोनों साइड सेम आएगा, नहीं। यहाँ पास 20 से डिवाइड करोगे तो क्या दोनों साइड सेम आएगा, नहीं। तो यानी ये आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये दोनों क्या है बेटा, नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है, नॉन सिमेट्रिकल से ज़्यादा होती है, जिसके कारण से आपका पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तीसरा पॉइंट है, सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग चौथा देखें, चौथा बॉइलिंग पॉइंट का जो पॉइंट है वो आपका इधर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इधर करके, ठीक है। तो आपका जो चौथा बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ध्यान रखना बेटा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्या चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। यानी अगर हम लोग यहाँ पास ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा C5H12X, सही है ना, C5H12 नहीं, C5H11X। तो C5H11X में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये रहा आपके पास 5 कार्बन, एक हेलोजन जोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा लेना कार्बन में, सब सेम आएगा। दूसरा अब हम लोग इसकी ब्रांचिंग कर दें बेटा, क्या कर दें, ब्रांचिंग कर दें। तो अगर हम लोग ब्रांचिंग करेंगे तो आप देखो ध्यान से, ठीक है, आप अगर हम लोग इसकी ब्रांचिंग कर दें तो ब्रांचिंग करने पर ये देखो ये रहा, फिर और ब्रांचिंग कर दो बेटा जी, तो और ब्रांचिंग करोगे तो ये रहा। तो देखो ब्रांचिंग करने पर एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो आपकी शॉर्ट हो जाती है, और लॉन्गेस्ट चेन शॉर्ट होने पर इसका सरफेस एरिया लगातार क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। देखो ध्यान से, मैंने कहा ब्रांचिंग मैंने किया, ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ब्रांचिंग बढ़ेगा, ब्रांचिंग जितना करोगे देखो सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा। यहाँ पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ब्रांचिंग जितना करते चले जाओगे उतना अधिक इसका सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया अगर कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो यहाँ पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगर हम लोग यहाँ पास बेटा जी, अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, तो यहाँ पास जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ना, वो आपका फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड और ग्रेटर देन क्या होगा, थर्ड, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, यानी पहले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, दूसरे का और कम होगा, तीसरे का और कम होगा, क्योंकि लगातार ब्रांचिंग करने पर सरफेस एरिया कम हो जाता है और फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमें इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है आपका क्या चीज़, सॉल्युबिलिटी। क्या है, क्या है आपका सॉल्युबिलिटी, क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपका किस में डिज़ोल्व होगा और किस में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें ना बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना, हम लोग सॉल्युबिलिटी में लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट रखेंगे। किसका, लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो जैसा होगा वो वैसे में क्या हो जाएगा, जाकर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अगर लाइक डिज़ोल्व लाइक का डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ पास ये जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होते हैं, ये आपके हमने क्या कहा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स किस नेचर के होते हैं, पोलर। तो भैया अगर पोलर होगा ना तो पोलर मॉलिक्यूल में जाकर डिज़ोल्व होगा, पोलर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल होगा, ठीक है। और अगर
वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर नॉन पोलर होता है तो किस में जाकर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जाकर वो सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर में जाकर क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। आ रही बात समझ में? तो पोलर मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा, पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो हेलो एल्केन आपका क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, देयरफॉर दे आर डिजॉल्व इन व्हाट, पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर ये पोलर है तो किस में जाकर डिजॉल्व होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल में। दे डिजॉल्व स्लाइटली इन वाटर, किस में, स्लाइटली आपका बहुत कम, दे डिजॉल्व स्लाइटली इन वाटर, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्लाइटली डिजॉल्व होता है किस में, वाटर में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है कि चूँकि ये पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए पोलर में जाकर डिजॉल्व होगा। अगर ये नॉन पोलर होता तो नॉन पोलर में जाकर ये डिजॉल्व होता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी सॉल्युबिलिटी का अगर टॉपिक आ जाए तो सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में हमें यही देखना है कि आपका अगर वो पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में जाकर डिजॉल्व होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें आंसर नेक्स्ट क्लास में बताइएगा या अभी ढूंढ के बताइए कि दे डिजॉल्व स्लाइटली इन वाटर। हेलो एल्केन्स आपका स्लाइटली डिजॉल्व होता है वाटर में, आखिर क्यों? ठीक है, ड्यू टू व्हाट, इट्स पोलैरिटी नेचर। क्या चीज़ बेटा? इट्स पोलैरिटी नेचर, ठीक है ना। ये स्लाइटली क्या होता है, सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पास जो टॉपिक हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो है आपका क्या चीज़, डेंसिटी। क्या है बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी बहुत आसान टॉपिक है। डेंसिटी अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बढ़ने के कारण ही तो होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल बढ़ने के कारण ही तो होता है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल अगर लगातार बढ़ेंगे ना तो डेंसिटी भी वहाँ की क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये छोटा सा कप है, इस कप में नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम है भैया, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल तुम बढ़ा दो, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, आप मॉलिकुलर मास लिख सकते हो। मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिख सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज़, डेंसिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है। और एक चीज़ सॉल्युबिलिटी में और ध्यान रखना बेटा, सॉल्युबिलिटी में अगर एक चीज़ और ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखो सॉल्युबिलिटी में जो तुम्हारा कार्बन वाला पार्ट होता है ना भाई, हम हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं यानी RH। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग CH3X लिखें तो यहाँ पास एक कार्बन है, और अगर हम लोग यहाँ पास CH3 CH2 CH2X लिखें तो यहाँ पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। जो कार्बन वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से क्या लगे, डर लगे। तो भैया एक चीज़ बताओ, यहाँ पास एक कार्बन है, यहाँ पास 3 कार्बन है, तो एक कार्बन वाले पार्ट को ज़्यादा डर लगेगा कि 3 कार्बन वाले पार्ट को, 3 कार्बन वाले पार्ट को। तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से अगर डर लगेगा तो वो सॉल्युबल कम होगा। तो नंबर ऑफ़ कार्बन पार्ट अगर बढ़ता चला जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पास हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखें ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में यहाँ पास फर्स्ट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सेकंड। इस चीज़ को भी बेटा ध्यान रखना। तो ये आपका फिजिकल स्टेट से, फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके 4 टॉपिक थे। मेन आपको किस में ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना है मॉलिकुलर मास का। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना है आपका कि हेलो एल्केन हेलो एरीन आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से आपका बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्लाइटली पोलर नेचर का होता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ये सब में लगेगा कि जो आपका पैरा आइसोमर होता है ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, बाकी सब क्या होते हैं, नॉन सिमेट्रिकल। फिर बॉइलिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, मतलब ब्रांचिंग करोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रांचिंग करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज़ हो जाता है। तो आइए हम लोग अब NCERT के न्यूमेरिकल से देखते हैं। ठीक है, NCERT के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मुझे थोड़ा सा होम पेज पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके थे टॉपिक किससे रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पास हम लोग थोड़ा सा NCERT का पेज हमें निकालना है। तो NCERT के पेज के लिए हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे ब्राउज़र का। ठीक है,
तो क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं तो आइए देखते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो बेटा हम लोग आइए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट के, ठीक है। क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6 बोला है कि अरेंज द सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ, अरेंज द सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ, कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इन ऑर्डर ऑफ क्या बेटा, इंक्रीजिंग बीपी बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें पहला है, ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये आपको आज मैं सॉल्व करवाता हूँ। ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, ठीक है, बना लो भैया, ब्रोमोफॉर्म है। तीसरा है क्लोरोमीथेन, क्या है, क्लोरोमीथेन। और चौथा क्या है, डाईब्रोमोमीथेन। और क्या है बेटा, डाईब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। तुम्हें लगाना है क्या चीज़, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा, क्या चीज़, छोटे से बड़ा। तो आओ, हमें अगर कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो ध्यान रखना उसमें केवल तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। आओ देखते हैं। पहला क्या है आपका, ब्रोमोमीथेन है। क्या है, ब्रोमोमीथेन। तो पहला है ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या चीज़, CH3Br, ठीक है ना। क्या है, CH3Br। जबकि अगर हम लोग ये देखो, ब्रोमोमीथेन के बाद अगर मैं ब्रोमोफॉर्म की बात करूं, तो ब्रोमोफॉर्म, आपने क्लोरोफॉर्म सुना था। क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं, CHCl3 को। तो ब्रोमोफॉर्म किसको कहेंगे भैया, CHBr3 को। सही है ना। तो यानी यहाँ पास ब्रोमोफॉर्म यानी CHBr3। CHBr3 मतलब कितने, 3 ब्रोमीन लगे हैं, ठीक है भैया। फिर उसके बाद आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। फिर क्या है बेटा आपका, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का मतलब ये रहा, मीथेन लगा है और इसके साथ क्या लगा है, क्लोरीन, ठीक है भैया। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है डाईब्रोमोमीथेन। डाईब्रोमोमीथेन का मतलब कि मीथेन के साथ कितने ब्रोमीन, आपके 2 ब्रोमीन जुड़ गए। तो अब एक चीज़ बताओ, हमें केवल ध्यान रखना है क्या चीज़, मॉलिक्यूलर मास का और आपका हैलोजन कंपाउंड्स का। हैलोजन कंपाउंड्स में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का होता है, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का और देन फ्लोरीन का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले किसका, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास, देन आपका ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। स्ट्रक्चर बना लियो। एक कार्बन कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक कार्बन ये दिख रहा है और एक कार्बन ये दिख रहा है, दिख रहा है। और अगर एक कार्बन दोनों जगह आप लोग को दिख रहा है तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पास ब्रोमीन है और यहाँ पास क्या है, क्लोरीन है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में कार्बन तो सेम है, ब्रोमीन और क्लोरीन में मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा किसका होता है, ब्रोमीन का। तो भैया इसका मास ज़्यादा, इसका कम, यानी सबसे कम किसका होगा, इसका, ये पहले नंबर पर। फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर पर। फिर देखो ध्यान से, यहाँ एक कार्बन में 2 ब्रोमीन, यहाँ पास एक कार्बन में 3 ब्रोमीन। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हुआ, इसका। तो ये तीसरे नंबर पर और ये रहा आपका चौथे नंबर पर, ठीक है ना। ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है ना। जो तरीका बताया हूँ उसी से हमें करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, तो पासवर्ड दीजिए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बॉइलिंग पॉइंट का, एक क्वेश्चन और है बेटा। फिर इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। 10.6 का ही कौन सा क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। और इस सेकंड क्वेश्चन में बोला है 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या बोला है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक। दूसरा क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और तीसरा बोला है 1 क्लोरोब्यूटेन। तीसरा क्या बोला है, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो भैया आओ चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाकर। पहला है 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या है बेटा, मतलब 3 कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, ठीक है ना। दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, क्या है बेटा,
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया, दूसरा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल ये रहा, और यहाँ पास ये रहा क्लोरीन, दूसरे नंबर पर जुड़ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, और ये रहा आपका क्लोरीन, 1 क्लोरोब्यूटेन, देख रहे हो। तो ये 3 ही थे। इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। क्या करना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ हमने कहा था कि ये सबसे छोटे से बड़ा लगना है, तो सबसे छोटा वाला पहले, फिर उसके बाद बड़ा वाला बाद में, फिर उसके बाद बड़ा वाला बाद में, ठीक है ना। यानी यहाँ पास ये देखो ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पास, अगर हम लोग देखेंगे किसका, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो तुम देखो वहाँ पास 4 कार्बन, यहाँ पास 3 कार्बन 1 क्लोरीन, 3 कार्बन 1 क्लोरीन, तो 4 कार्बन का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ना। छोड़ दो, 3 कार्बन 1 क्लोरीन, 3 कार्बन 1 क्लोरीन, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, ये ब्रांचिंग है और ये ब्रांचिंग नहीं है। जहाँ ब्रांचिंग होता है, मैंने कहा था कि ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया, एंड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। तो यानी यहाँ पास इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा, इसका। तो जाहिर सी बात है पहले पर ये आएगा, फिर आपका दूसरे पर ये आएगा, और तीसरे पर कौन आएगा, ये आएगा। ये रहा आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन था 10.6 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी हैं, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, ठीक है। बाकी के वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स केमिकल प्रॉपर्टी के लेकर आऊँगा, जो आपका 11th बेसिक में भी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।